नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गीता रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बच्चे के बारे में, छोटे बच्चे के बारे में बताएंगे कि जैसे न्यू ऑन बेबी है और 3 महीने तक आप मान लीजिए कि बच्चे को नहलाने के बाद जो पानी से बच्चा नहलाया जाता है या बच्चा दूध से नहलाया जाता है, जैसे भी आप लोगों के यहाँ नहलाया जाता हो, तो उस जो बच्चे का नहलाया हुआ पानी है तो उसको हमें क्या करना चाहिए। तो पेरेंट्स, जो बच्चे का नहलाया हुआ पानी है तो हमको उस पानी को कहीं भी नाली में, जैसे हम लोग नहाते हैं तो नाली में से पानी जाता है, अगर छोटा बेबी है तो उसका पानी नाली में नहीं डालना चाहिए, उसका नहाया हुआ पानी नाली में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो होता है तो भगवान के स्वरूप का होता है, भगवान का रूप होता है उस समय बच्चा, तो इसलिए उसका पानी है तो नहीं फेंकना चाहिए। उसके पानी को क्या करना चाहिए नहला करके, पहली बात तो परात में, फूले की परात हो या पीतल की परात हो, उसमें बच्चा नहलाया जाना चाहिए। नहलाते थे लोग, और अब भी बहुत सी परंपरा है कि अब भी बच्चा जो है तो नहलाया जाता है परात में ही। वो परात में बच्चे को नहलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो बच्चे को नहलाने का पानी है तो उसको जो परात में नहलाते हैं उस पानी को आप इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा छोटी सी बाल्टी है या छोटी सी मतलब किसी चीज़ में उसको भर लीजिए, और भरने के बाद उसको नाली पे ना फेंक करके उसको बाहर डाल दें किसी पेड़ पौधे के ऊपर। ये तो अपने जो गमले रखे हुए होते हैं, जैसे कि हम लोग गमले रखते हैं, तो वो तुलसी जी के गमले पे मत डालें, और जैसे फूल पौधों के गमले पे मत डालें, और किसी उस तरीके के जिसमें पूजा नहीं की जाती है, जैसे कि कोई बेल गई हुई है या और किसी में कोई ऐसा पौधा लगा हुआ है, तो उसमें आप पानी को डाल दीजिए। और जब बच्चा जन्म ले लेता है तो बच्चे को, चाहे बेटी हो या बेटा हो, तो उसको फूल की थाली को ज़रूर से ज़रूर बजाना चाहिए। अगर आप हॉस्पिटल में हैं, हॉस्पिटल में आपका बच्चा हुआ, डिलीवरी हुई है, तो आप जब घर में आ जाते हैं या घर में आपके कोई सदस्य रहता है, जैसे सासू हैं या मतलब मदर, आपकी माँ हैं और कोई भी सदस्य बुआ हैं, तो उनको तुरंत वहाँ से फ़ोन हो जाता है हॉस्पिटल से कि बच्चे ने जन्म ले लिया है। तो घर में क्या करना चाहिए कि फूल की थाली घर में ज़रूर से ज़रूर बजानी चाहिए। ये बहुत ही शुभ होता है। और जब बच्चा आपका हॉस्पिटल में होता है तो हम हॉस्पिटल में तो ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब बच्चा हमारा घर में आ जाता है, अपने घर में आ जाता है, और जब बच्चे को नहलाया जाता है, तो नहला करके बच्चे को सूप, तो सभी लोग जानते ही होंगे, वैसे तो हर एक के किसी के घर में होगा, अगर नहीं है किसी के घर में तो मतलब जानती होंगी, पुरानी लेडीजें जो हैं उनके घर में कोई ना कोई जानता ही होगा। तो बच्चे को सबसे पहले स्नान करा करके बच्चे को सूप में, उसी में गद्दा डाल करके, बच्चे का बिछौना डाल करके, और उसी में सूप में पहली बार लिटाया जाता था बच्चों को। तो पेरेंट्स, हमने आपको ये 3 चीज़ें बताई हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। जो बच्चों के संस्कार होते हैं तो ये भी गिनती उन संस्कारों में आती है। तो ऐसा करने से, ये शुभ काम करने से बच्चे के, जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया तो शुभ काम उसके बच्चे के शुरू हो जाते हैं। पहला तो हो गया थाली बजाना जब बच्चे ने जन्म लिया है, और दूसरा जब बच्चा घर में आता है तो घर में बच्चा नहलाने के बाद सूप में लिटाया जाता है पहली बार। और जब तीसरा है कि जब बच्चा नहला करके उस बच्चे का जो पानी होता है नहाने का, तो उसको आप नाली में प्लीज़ मत डालें। तो ऐसे ही शुरू से बच्चे के जन्म के साथ करने से आपका बच्चे के संस्कार अंदर बढ़ते जाएंगे, और उन संस्कारों के साथ आपका बच्चा बहुत ही भाग्यशाली और बहुत ही तेजवान होगा, और आपका बच्चा बहुत ही होनहार होगा। क्यों होनहार होगा? क्योंकि जो माताएं हैं, जो बुजुर्गें हैं हमारे घर में, तो वो अपनी परंपरा को भूली नहीं हैं। हम लोग जैसे अपनी परंपरा नहीं भूलेंगे, तो वैसे ही हम लोग समझते हैं कि हमारे बच्चे ने जन्म लिया है और हमारा बच्चा कुछ नहीं समझता है। बच्चा गर्व से ही अपने समझने लगता है।
और बच्चा जब जन्म लेता है तो अगर हम अपनी परंपरा को नहीं भूलेंगे तो ये 100% है कि हमारा बच्चा होनहार और बहुत ही तेजवान निकलेगा और बच्चे को कभी कोई कष्ट नहीं होगा। और ये जो हमारी नई माताएं बनी हुई हैं, नई लड़कियां जो माताएं बन रही हैं, तो ये उन लोगों को नहीं मालूम होगा, लेकिन जो उनके घर में बुजुर्ग हैं, सास हैं, ये माँ है उनकी, ये बहुत उनसे बड़ी बुआ है, बहन मतलब ननद है उनकी, तो बूढ़े बुजुर्गों को ये सब मालूम है। बूढ़े बुजुर्ग जिसके घर में हैं तो वो ऐसा काम नहीं करने देंगे कि बच्चे ने जन्म लिया और बच्चे की फूल की थाली ना बज पाए। ये फूल की थाली बजाना बहुत ही मतलब शुभ होता है। तो हमारी जो नई माताएं बनने जा रही हैं, ये बनने जा रही हैं, तो उनसे मैं कृपया करके ये कहना चाहूँगी कि ये परंपरा को आप मत छोड़िए, अपने बुजुर्गों से पूछिए, अपने बुजुर्ग को बुलाइए, उनसे ये चीज़ें करवाइए। घर के बुजुर्ग ही ये चीज़ें करते हैं। तो माय डियर पेरेंट्स, जो ये शुभ काम हमने बच्चों के लिए बताए हुए हैं, ये आपको करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये काम करने से, ये शुभ काम करने से बच्चों का जीवन अच्छा होगा और बच्चों का जो भविष्य है वो भविष्य बच्चों का उज्जवल रहेगा। तो पेरेंट्स, ये बच्चों से जुड़ी हुई अच्छी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिए और दूसरों से शेयर कीजिए। धन्यवाद।